हाय समर जी। वेलकम बैक टू पुणे तन्वी जी। कैसा रहा बर्थडे? बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल। आपके सारे मेल्स मुझे मिल गए। आपने कितने अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को मुझे मेल किया है। आपके एक्सपीरियंसेस पढ़कर मेरे वहां की सारी पिक्चरें मेरे सामने क्लियर हो गई। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बट समर जी, आप मेरी ऐसी तारीफ कर रहे हैं। मैं यूं ही कुछ नहीं करता, जो बात मेरे दिल को छूती है वही कहता हूं। I'm sorry तन्वी जी, मैं आपकी एक्सपीरियंसेस नहीं छाप सकूंगा। क्यों? I mean, आपने तो वादा किया था। हाँ, मैंने वादा किया था और मैं अपने वादे का पक्का हूं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप वापस लौटेंगी तो नई खुशबू में एक पब्लिश्ड आर्टिकल आपका वेलकम करेगा। मगर ये नहीं हो सका। जिंदगी में पहली बार मैं अपने वर्ड्स पर कायम नहीं रह सका। आई अपोलोजाइज। समर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपोलोजाइज तो मुझे करना चाहिए। मेरी वजह से आपकी ये जॉब जा रही है। तो आपको सब पता चल गया? तो आप बिना बताए कुर्बानी देने वाले थे। नहीं तन्वी जी, आप अपने ऊपर ये बात मत लीजिए। जैसा मैं हूं, अपने आदर्शों और उसूलों पर कायम रहने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला, तो ऐसे छोटे मोटे झटके तो मुझे लगते रहते हैं। समर जी, आप मेरे ऊपर आर्टिकल मत छापो। आप अमित गुप्ता की बात मान लीजिए। नहीं तन्वी जी, ये नहीं हो सकता। मैंने आज तक कभी समझौता नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। गर्व होता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दृढ़ निश्चयी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। लेकिन समर जी, इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा कि आपकी ये जॉब मेरे वजह से गई है। अरे तन्वी जी, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता हूं और इसीलिए मुझे पता है कि मेरी राह में हमेशा फूल नहीं, कांटे भी होंगे। जिन्हें मुझे सहज कर चलना होगा। कुछ काम याद आ गया मुझे, मैं चलती हूँ। बाय।
आप समझते क्या हैं अपने आप को? पहले जब मैं आपके ऑफिस आई थी, बाहर रिसेप्शन पर आपने मुझे घंटों इंतजार करवाया था। और फिर आप मुझसे मिले भी नहीं। आपने अपने सब एडिटर से कहा कि वो मुझसे मिले। मैं आपके सब एडिटर से मिली। उसके बाद आपके सब एडिटर ने सिर्फ एक बार मेरा फोटो आपके अखबार में छापा। उसके बाद फोटोज छापने बंद कर दिए। जब मैंने उसे फोन किया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे जवाब यह दिया कि आपको मेरे फोटोज पसंद नहीं। बाद में मुझे यह पता चला कि अमृत गुप्ता के कहने पर आपने यह सब कुछ किया है। आपको पता है, समर की जॉब सिर्फ आपकी वजह से जा रही है। आपको ये ठीक लगता है कि अमृत गुप्ता की बात आप इसी तरह से मानते चले जाएं? आपके पास अपनी कोई सोच है या नहीं? आप नाराज हो चुकी हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ गया आप फोटोग्राफर तन्वी शर्मा। प्लीज बैठिए। आपने जो भी कहा सब सच है, लेकिन आप जानती हैं मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स के कारण। मैंने अमृत गुप्ता की बात मानी, उनका साथ दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। समर को अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी। इस वक्त जहां आप बैठी हैं, समर भी वहीं बैठा था। जब मैंने उसे समझाया था कि अमृत गुप्ता की बात मानकर आप पर आर्टिकल ना छापे, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जॉब की धमकी दे रहा हूं। अमृत गुप्ता ने मुझे नई खुशबू में एडिटर की पोस्ट ऑफर की, डबल सैलरी के साथ। फिर भी मैं टूट नहीं पड़ा उस पोस्ट के लिए, उन पैसों के लिए। मैंने अभय को फोन करके कहा था कि वो समर को समझाए, लेकिन समर ने तो शायद ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसी की नहीं सुनेगा। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं ये जॉब नहीं करूंगा तो अमृत गुप्ता किसी और पर मेहरबान होकर उसे ये पोस्ट दे देंगे। मैं समर नहीं हूं तन्वी, जो अपनी बलि चढ़ जाने पर जश्न मनाऊंगा। आप अमृत गुप्ता के लिए जरूर कुछ स्पेशल कर रहे हैं। इसीलिए वो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वरना अमृत गुप्ता किसी पर बिना कारण के इतने मेहरबान नहीं होते। मैं जानती हूं उनको। मेरी एक बात याद रखिएगा, आज आप जो कुछ भी अमृत गुप्ता के लिए कर रहे हैं, उन सब बातों के लिए एक ना एक दिन आपको रिग्रेट जरूर होगा। तन्वी जी, क्या रिश्ता है आपका अमृत गुप्ता से?
इतनी तेजी से। अमृत, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज जो तुम्हारे और तन्वी के बीच में हो रहा है, दिस इज रियली टू मच। कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। जब मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हाँ डैड, सोचा तो मैंने भी नहीं था। एक्चुअली मैं भी बहुत डिस्टर्ब। पर डैड, मैं जब आपको परेशान देखता हूं ना, तो मैं अपनी परेशानी भूल जाता हूं। मुझे बहुत गिल्ट हो रही है डैड कि मेरी वजह से, आपके बेटे की वजह से आप सफर कर रहे हो, एंड दैट्स रियली बैड डैड। ना बेटा ना, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम भी तो बहुत सफर कर रहे हो। But the fact is, मैं हमेशा यही सोचता था कि इंसान अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। अफसोस अब ऐसा नहीं सोचता। होने को कोई टाल नहीं सकता, कोई भी नहीं। बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुमसे ये सब बातें पूछते हुए। लेकिन क्या करें, जो कुछ हो रहा है उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता। मुझे इतना बता कि तेरे डिवोर्स केस का क्या हो रहा है। हाँ मॉम, मैंने वो हाई कोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे बात कर ली है। अब जैसा वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे हम लोग। ऐसे लगता है कल ही तो तुम्हारी शादी हुई थी। जब तन्वी हमारे घर में बहू बनकर आई थी। सब कुछ इतनी जल्दी बीत गया कि तलाक तक की नौबत आ गई। भाई, आप भाभी से तलाक ले रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
आप भले ही भाभी से अपना नाता तोड़ लो, लेकिन वो मेरी भाभी हमेशा रहेगी। Oh, stop it! Stop it, तुषार। कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये तुम्हारी भाभी को तलाक दे रहा है। ये नहीं दे रहा, तलाक वो इसे देना चाहती है और इसीलिए बार बार वो तलाक के कागजात भेज रही है। अब इसमें अमृत का क्या कसूर है? डैड, आपको भाई का कसूर कभी नजर ही नहीं आएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तन्वी भाभी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तुषार, मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूं? जब आप लोग मुझे समझना ही नहीं चाहते। क्यों बात कर रहा हूं मैं आपसे? माँ, आपको याद है जब मैं बहुत छोटी थी, मैं इसी तरह से आपके गोद में लेट जाया करती थी और आप बिल्कुल इसी तरह से बड़े प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फिराती थी। तब मैं दुनिया जहान को भुलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी और रिलैक्स होकर सो जाती, परियों के सपने देखने लगती थी। तब नहीं पता था माँ कि आने वाली जिंदगी इतनी कठिन होगी। अब वो दिन लौट कर कभी नहीं आएंगे ना? वो दिन तो नहीं लौटेंगे बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ की गोद वही है जहां तुम सर रखकर अब भी दुनिया जहां की मुश्किलों को पीछे छोड़ सकती हो। कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान पास होता है ना तो उसके मूल का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो दूर चला जाता है ना तो पता चलता है कि वो अनमोल था। सोते जागते उठते बैठते मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि तुम मुझे कैसे मिलोगी। मैंने तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए। लेकिन देखो ना, मेरी गलती की सजा तुम भुगत रही हो। माँ,